गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने इस पाठ की कहानी को अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम इस पाठ की कहानी के शब्दार्थ और मुहावरों को जानेंगे। तो सबसे पहला शब्द है अबोध। अबोध का अर्थ होता है नासमझ। अधन बोध, इसको अगर आप अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अधन बोध मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बोध नहीं हो। बोध होने का मतलब कोई समझ नहीं हो, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? नासमझ। दूसरा शब्द है मटर गश्ती। तो मटर गश्ती का अर्थ क्या है? मस्ती। व्यस्त। व्यस्त का मतलब किसी काम को करने में एकदम लगा हुआ जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि यह व्यक्ति इस काम करने में व्यस्त है। अगला है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय का अच्छा जानकार। मतलब अगर कोई विषय है तो उसके बारे में उसे बहुत अच्छी जानकारी हो तो उसे हम विशेषज्ञ बोलते हैं। आश्रित। आश्रित का अर्थ होता है निर्भर रहना। जैसे कि आप अपने भोजन के लिए अपनी मम्मी पर आश्रित रहते हैं, मतलब आपको खाना वही बना के खिलाती हैं तो आप खाना खाने के लिए किस पर निर्भर हैं? अपनी मम्मी पर। प्रोत्साहित। उत्साह या जोश दिलाना। सामान्य का अर्थ होता है आम। जैसे आप बोलते हैं ना इन जनरल, तो जनरल का अर्थ सामान्य। याददाश्त, याद रखने की शक्ति। दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है कुशल, किसी चीज़ को करने में एकदम कुशल हो। वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का मतलब कोई भी ऐसा यंत्र जिसको आप बजाते हो। बजाने वाले यंत्र को हम वाद्य यंत्र बोलते हैं, जैसे कि गिटार, पियानो, सितार आदि। सज्जन। सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति। संशोधित। संशोधित का अर्थ होता है सुधरा हुआ। संशोधित मतलब जैसे कोई चीज़ आपसे बोली जाती है लिखने को, तो आप एक बार ऐसे रफ वर्क करते हैं, फिर उसमें कुछ जो गलतियां होती हैं उसको दूर करते हैं, उसको संशोधित करके फिर से दूसरा उसको फेयर करते हैं। तो संशोधित का मतलब जैसे लुई ब्रेल ने क्या किया था, पहले अपनी एक लिपि का सैंपल तैयार किया था और फिर उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके और ज़्यादा अच्छा बना करके उसका संशोधित नया रूप सबके सामने, दुनिया के सामने लाए थे। स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छू कर। खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। प्रसार। प्रसार का अर्थ होता है फैलना। तो ये तो रहे आपके शब्दार्थ और मुहावरे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो आप सबने पाठ को पढ़ा ही है, आप सब लोग तो जान ही गए होंगे किसने किया था। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। लुई की दृष्टि कैसे चली गई? तो लुई की दृष्टि कैसे चली गई थी? लुई एक दिन घूमते घूमते अपने पिता की कार्यशाला में पहुंचा और उनके औजार से चमड़े पर कुछ बनाने की कोशिश करने लगा और वह औजार उससे संभल नहीं पाया और उसकी आँख में जाकर लग गया। इस प्रकार उसकी आँख में इन्फेक्शन हो गया और उसकी आँख की रोशनी चली गई। तीसरा प्रश्न है, पादरी जैंक्विस पेलुई ने लुई की क्या मदद की? तो उन्होंने क्या मदद की थी? जब लुई एक छोटा सा बच्चा था तो वो क्या करते थे, उसको एक पेड़ के नीचे बिठा करके बाइबिल की अच्छी अच्छी नई नई कहानियाँ सुनाते थे और उसको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते रहते थे।
तो उन्होंने उसकी क्या मदद की थी? उन्होंने उसको अलग अलग पशु और पक्षियों से भी परिचित कराया था और उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए जो कहानियाँ सुनाते थे उससे उसे प्रेरणा मिलती थी। तो जैक्विन स्पेलुई उसको अलग अलग पशु पक्षियों से परिचित कराया और बाइबल की कहानियाँ सुना करके एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया। लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को कैसे दूर किया? तो लुई ने एक नई लिपि को विकसित किया था जिसकी मदद से दृष्टिहीन व्यक्ति, दृष्टिहीन का मतलब जो देख नहीं सकते हों, ऐसे व्यक्ति उस लिपि को स्पर्श करके मतलब छू करके उसे महसूस करके पढ़ सकते थे। और उस लिपि का क्या नाम था? ब्रेल लिपि। तो आप इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को ब्रेल लिपि विकसित करके दूर किया। अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। ये तो सभी मौखिक प्रश्न रहे, अब हम लिखित प्रश्नों की बात करेंगे। तो प्रश्न क है, लुई ब्रेल के पिता क्या काम करते थे? तो लुई ब्रेल के पिता एक कार्यशाला चलाते थे जिसमें चमड़े बनाने का काम होता था। कार्यशाला का अर्थ है मतलब जहाँ पे किसी कार्य को किया जाता हो, ठीक है। इससे पहले शायद मैंने आपको प्रयोगशाला बताया था। तो प्रयोगशाला लेबोरेटरी को बोलते हैं। लेबोरेटरी में वहाँ पे आप जैसे आपके स्कूल में भी लैब्स होते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल वर्क किए जाते हैं। और कार्यशाला का अर्थ जहाँ पे किसी, जैसे यहाँ पे इस पार्ट में हमने देखा वो किस चीज़ की कार्यशाला चलाते थे? चमड़े बनाने की, जहाँ पे घोड़ों की लगाम और जीन आदि बनते थे। तो उसकी कार्यशाला वो चलाते थे, मतलब लोगों को सिखाने का काम करते थे वो उस कार्यशाला में। लुई को नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा कैसे मिली? तो आप पाठ के इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी। हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1821 में चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए थे, मतलब जिस विद्यालय में लुई पहले से पढ़ रहा था। और उन्होंने एक ऐसी लिपि को विकसित किया था जिससे सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने में आसानी होती थी। तो इसी से उनको एक प्रेरणा मिली कि इन्होंने एक ऐसी लिपि विकसित की है जिससे रात के अंधेरे के समय में सैनिक संदेश को पढ़ सकते हैं। तो उसी से प्रेरणा लेकर के लुई ने भी एक लिपि विकसित करने की कोशिश की जिसके माध्यम से वह लाखों करोड़ों दृष्टिहीन लोगों को पढ़ने में मदद करने के लिए पुस्तकें तैयार कर सके, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार आप क्या बोल सकते हैं कि लुई को चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी व्यक्ति से लिपि विकसित करने की प्रेरणा मिली थी। प्रश्न ग है, लुई ब्रेल को दृष्टिबाधितों का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो आइए फिर से हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो लुई ब्रेल को दृष्टिहीनों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लिपि विकसित की जो लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने का काम की। यहाँ प्रकाश भरने का अर्थ क्या है? मतलब जब उन्होंने ब्रेल लिपि को विकसित किया तो उस लिपि के माध्यम से लाखों करोड़ों दृष्टिहीन लोग जो देखने में अक्षम थे वो लोग अब
किताबों को पढ़ सकते थे, क्योंकि उन किताबों अक्षर क्या होते थे, उभरे हुए होते थे, जिसके माध्यम से वह उन किताबों को छू करके, स्पर्श करके महसूस कर सकते थे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और उसको वो पढ़ सकते थे। तो इस प्रकार लुई ब्रेल को दृष्टिहीनों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों दृष्टि बाधितों के लिए एक लिपि तैयार की, जिसके माध्यम से उन्हें पढ़ने में आसानी हुई। लुई ब्रेल की मृत्यु किस बीमारी के कारण और कब हुई थी? तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि लुई ब्रेल की मृत्यु कब हुई थी। लुई ब्रेल की मृत्यु 6 जनवरी 1852 को हुई थी, और किस बीमारी के कारण हुई थी? तो लुई को तपेदिक बोलते हैं। तो लुई को टीबी हो गया था, और उन दिनों उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, और अंततः 6 जनवरी 1852 को उनका देहांत हो गया। तो हमने लिखित प्रश्नों को भी देख लिया। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। सही उत्तर के सामने सही निशान लगाओ। तो प्रश्न क है, पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को किस काम के लिए पुरस्कार मिला था? तो पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए आविष्कार मिला था। प्रश्न ख है, चार्ल्स बारबियर ने संदेश पढ़ने की लिपि किन के लिए बनाई थी? तो उन्होंने संदेश पढ़ने की लिपि सैनिकों के लिए बनाई थी। प्रश्न ग है, लुई की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? तो लुई की मृत्यु तपेदिक यानी टीबी के कारण हुई थी। तो बच्चों, आज आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें समझनी हैं, और आपको इस पाठ के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आप लिखित प्रश्नों को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।